खुशामदीद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका गोल्डन स्फेरो एकेडमी में। यह है लेक्चर नंबर 1 ऑफ द मैथमेटिकल टूल्स और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेट लाइंस को, जिसमें हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। स्ट्रेट लाइंस के साथ डील करने के लिए हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कार्टेशियन प्लेन क्या होता है और कार्टेशियन प्लेन में हम एक पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन को हम डिफाइन करते हैं, इट इज अ प्लेन फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। हमारे पास दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक वर्टिकल लाइन है जिसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ये दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। इन दो लाइंस की वजह से जो प्लेन बनेगा उसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इन दो लाइंस का उसे हम बोलते हैं ओरिजिन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन है उसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस और जो वाई एक्सिस है वो इस कार्टेशियन प्लेन को चार हिस्सों में डिवाइड करता है और हर एक हिस्से को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट और ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। कार्टेशियन प्लेन पे अगर हमें किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना होगा उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स कमा वाई से। जो एक्स है वो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है और उसका दूसरा नाम एब्सिसा है, और जो वाई है वो वाई कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का और उसका दूसरा नाम ऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट का फ्रॉम दी वाई एक्सिस, और वाई कोऑर्डिनेट का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट का फ्रॉम दी एक्स एक्सिस। जैसा कि हम जानते हैं जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है वो इस प्लेन को चार हिस्सों में डिवाइड करता है, जिसे हम क्वाड्रेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव होगा और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो भी पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव होगा, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जो एक्स है वो नेगेटिव होगा और जो वाई है वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव होगा और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव होगा। हम कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन 2,3 -2,3 -2, -3 एंड 2, -3। तो पहला पॉइंट लेते हैं 2,3। 2,3 तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है 2 और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो है 3। एक्स कोऑर्डिनेट है 2, उसका मतलब होता है कि हमें ओरिजिन से स्टार्ट करना है। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाना है और 2 यूनिट्स तक जाना है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर हमें यहाँ जाना है 3 यूनिट्स। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो 2 होगा और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट्स होगा, और जो ये पॉइंट होगा ये होगा 2,3। सेकंड पॉइंट है -2,3। एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। तो एक्स के लिए हमें जाना है नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में हमें 2 यूनिट्स डिस्टेंस तक जाना है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 2 यूनिट्स तक जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक और 1 यूनिट डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट डिस्टेंस हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस में। फिर हमें वाई में जाना है 3 यूनिट्स, 1, 2 एंड 3। तो ये होगा -2,3। तीसरा पॉइंट लेते हैं -2, -3। एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। हमें नेगेटिव एक्सिस और के जाना है 2 यूनिट्स और जो नेगेटिव वाई एक्सिस है वहाँ जाना है हमें 3 यूनिट्स। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव एक्सिस की ओर जाना है 2 यूनिट्स, 1 एंड 2, और फिर नेगेटिव वाई एक्सिस में जाना है 3 यूनिट्स, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक, फिर यहाँ से हमें जाना है 3 यूनिट्स। तो जो ये पॉइंट होगा ये होगा -2,
कामा -3। इस तरह से और एक पॉइंट है 2 कामा -3। तो हमें एक्स एक्सिस में जाना है पॉजिटिव एक्सिस की ओर 2 यूनिट्स और हमें जाना है नेगेटिव वाई एक्सिस की ओर 3 यूनिट्स। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 यूनिट्स जाएंगे एक्स एक्सिस की ओर और फिर वाई एक्सिस की ओर जाना है 3 यूनिट्स। तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा 2 कामा -3। इस तरह से हम अगर कोई भी पॉइंट होगा इस कार्टेशियन प्लेन में हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन को हम डिफाइन करते हैं, एनी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स रिप्रेजेंट एज स्ट्रेट लाइन। यानी अगर हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन होगा जिसमें 2 वेरिएबल्स होंगे वो रिप्रेजेंट करता है एक स्ट्रेट लाइन को। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो जनरल फॉर्म है स्ट्रेट लाइन का वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में जो x एंड y है वो वेरिएबल्स है, जो a b एंड c है वो कॉन्स्टेंट्स है। तो ये इक्वेशन जो है ये है लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन इसलिए क्योंकि इसमें जो वेरिएबल्स का पावर है वो है 1, x का पावर है 1, y का पावर भी है 1। तो ये होगा लीनियर इक्वेशन और इसमें 2 वेरिएबल्स है x एंड y। तो ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और ये रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन को। तो अब हम डिस्कस करते हैं मेथड कि हम इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन से स्ट्रेट लाइन को कैसे ड्रा करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन होगा तो वहां से हम उसको प्लॉट कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें याद रखना है कि हम इसको 2 स्टेप्स में करेंगे। स्टेप 1 में हम करेंगे, हम x को रखेंगे 0 और y फाइंड आउट करेंगे। स्टेप 2 में हम करेंगे, हम y को रखेंगे 0 और वहां से x को फाइंड आउट करेंगे। हमें याद रखना है कि x एक्सिस पे जो y कोऑर्डिनेट है वो हमेशा 0 होगा। सिमिलरली y एक्सिस पे जो x कोऑर्डिनेट है वो हमेशा 0 होगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि यह है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और यह रिप्रेजेंट करता है एक स्ट्रेट लाइन को। तो हमें इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ प्लॉट करना है। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हम किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर गिवन होगा उसका हमें प्लॉट ड्रा करना है तो हम उसको 2 स्टेप्स में करेंगे। स्टेप 1 है कि हम x को पुट करेंगे 0 और y को हमें फाइंड आउट करना है। तो इस इक्वेशन में जब हम x को पुट करेंगे 0 तो 2 इंटू 0 आएगा, तो यह आएगा 2 इंटू 0 प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज 2 इंटू 0 इज 0, सो 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी -4/3। तो हमने x को पुट किया 0 और जो y का वैल्यू आया वो आया -4,3। और अब हम देखेंगे कि 0, -4/3 इस कार्टेशियन प्लेन पे कहाँ पे आएगा। x कोऑर्डिनेट है 0 और जो y है वो है -4/3। तो ये कुछ यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट 0, -4/3। स्टेप 2 में हम करेंगे, हम y को पुट करेंगे 0 और x को फाइंड आउट करेंगे। जब हम इस इक्वेशन में y को पुट करेंगे 0 तो यह आएगा 2x प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यह आएगा 2x 3 इंटू 0 इज 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो 2x इज इक्वल टू -4 तो x आएगा -4/2 दैट इज -2। तो हमने दूसरा फाइंड आउट किया, x आया -2 और जो y कोऑर्डिनेट है वो हमने रखा 0। तो हम देखेंगे कार्टेशियन प्लेन पे ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, -2,0। तो ये आएगा -2,0 यहाँ पे, -2,0। अब हम इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और लाइन को एक्सटेंड करेंगे, वो इस इक्वेशन का ग्राफ आएगा। तो जो इसका इक्वेशन होगा इस स्ट्रेट लाइन का वो होगा 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट टॉपिक है स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन गिवन होगा, वो अगर जिस फॉर्म में भी होगा, अगर हमें कहना है कि उसका स्लोप क्या है,
तो हमें सिंपली क्या करना है कि उस इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में लाना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे जो m होगा वो उस इक्वेशन का स्लोप होगा और जो c है ये उस इक्वेशन का y इंटरसेप्ट होगा। हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमें कहना है इसका स्लोप क्या होगा। तो सिंपली हमें क्या करना है, हमें इस इक्वेशन को लाना है इस फॉर्म में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में। तो यह आएगा 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना है। तो यह आएगा 3y इज इक्वल टू प्लस 2x, जब इक्वेशन के इस साइड जाएगा ये बनेगा माइनस 2x, प्लस 4 जब इक्वेशन के इस साइड जाएगा ये बनेगा माइनस 4। तो y आएगा माइनस 2/3x माइनस 4/3। जब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो हमें पता चलता है इन दो इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तो जो स्लोप आएगा वो आएगा माइनस 2/3 और जो इसका y इंटरसेप्ट है c वो आएगा माइनस 4/3। हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 2। ये इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है। हमें कहना है कि इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है और हमें इसका प्लॉट बनाना है। तो हम जानते हैं कि अगर हमें स्लोप निकालना होगा और y इंटरसेप्ट निकालना होगा उसके लिए हम इक्वेशन को सिंपली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लाते हैं। तो y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 2 ये वही से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में है। तो इन दो इक्वेशंस को जब हम कंपेयर करते हैं तो जो m आएगा माइनस 3 और जो c है वो आएगा प्लस 2। तो जो इस लाइन का स्लोप है वो है माइनस 3 और जो इसका y इंटरसेप्ट है वो है प्लस 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम x को पुट करेंगे 0। तो y आएगा y इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू 0 प्लस 2। तो y आएगा 2। तो यहां से हमें एक पॉइंट मिला 0,2। तो पॉइंट यहां पे आएगा 0,2। दूसरे स्टेप में हम y को पुट करते हैं 0। तो जब हम इस इक्वेशन में y को पुट करेंगे 0 तो यह आएगा 0 इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 2। जो माइनस 3x है जब हम इसको शिफ्ट करेंगे LHS की ओर तो ये माइनस 3x है, ये बनेगा प्लस 3x इज इक्वल टू 2। तो x आएगा 2 डिवाइड बाई 3। तो जो दूसरा पॉइंट हमें आया वो आया 2/3, 0। x कोऑर्डिनेट है 2/3, 0। तो इन दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो जो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा वो होगा y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 2। नेक्स्ट एग्जांपल है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1। यह है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इसलिए क्योंकि x का पावर है 1, y का पावर भी है 1 और इसमें दो वेरिएबल्स है तो ये रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन को। तो हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है और कहना है कि इसका स्लोप और इंटरसेप्ट क्या होगा। स्लोप निकालने के लिए हमें इस इक्वेशन को सबसे पहले इस फॉर्म में लाना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हम x/3 को इक्वेशन के राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। तो y/2 आएगा 1 माइनस x/3। तो y आएगा 2 इंटू 1 माइनस x/3। तो y आएगा 2 इंटू 1 इट इज 2 माइनस 2 इंटू एक्स डिवाइड बाई 3। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में, माइनस 2/3x प्लस 2। जब हम इसको कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ तो जो m आएगा वो आएगा माइनस 2/3 और जो y इंटरसेप्ट आएगा c वो आएगा 2। देखिए जो ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस 2/3x प्लस 2, ये इक्वेशन और जो गिवन इक्वेशन है ये सेम इक्वेशन है। हमने बस इसका फॉर्म चेंज किया, ये सेम स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो टू स्टेप मेथड के लिए चाहे हम इस इक्वेशन को ले या इस इक्वेशन को लिए हमें सेम रिजल्ट मिलेगा। तो हम इस इक्वेशन को लेते हैं। सबसे पहले हमें x को पुट करना है 0। इस इक्वेशन में जब हम x को पुट करेंगे 0 तो हम देखेंगे y की वैल्यू क्या आएगी। y इज इक्वल टू
इट विल बी -2/3 इंटू 0 विच इज 0 प्लस 2, तो y आएगा -2/3 इंटू 0 प्लस 2, तो y आएगा, ये आएगा 0 यहाँ से, तो ये आएगा 2, तो यहाँ से हमें एक पॉइंट मिला, x है 0 और जो y निकला वो निकला 2, तो 0,2 हम जानते हैं ये यहाँ पे होगा 0,2। इस इक्वेशन में जब हम y को पुट करेंगे 0 तो आएगा 0 इज इक्वल -2/3x प्लस 2, तो ये आएगा 2/3x इज इक्वल टू 2, तो x आएगा 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, 2 और 2 कैंसिल होगा, तो x आएगा 3। तो जो दूसरा पॉइंट हमें मिला वो हमें मिला 3,0, तो 3,0 यहाँ पे आएगा। तो इन दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, तो ये ग्राफ होगा x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1 का, y इज इक्वल टू -2/3x प्लस 2, ये और ये इक्वेशन बिल्कुल सेम इक्वेशन है। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है और जो वर्टिकल एक्सिस है ये वाई एक्सिस है। जो एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू 0 और जो एक्स एक्सिस का स्लोप होता है वो होता है 0। जो वाई एक्सिस का इक्वेशन है वो होता है x इज इक्वल टू 0 और जो उसका स्लोप होता है वो होता है इन्फिनिटी। अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन होगा जो कि पैरेलल होगा एक्स एक्सिस को एट अ डिस्टेंस ऑफ a, तो जो उसका इक्वेशन आएगा वो आएगा y इज इक्वल टू a और जो उसका स्लोप होगा वो होगा 0। अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन होगा जो कि पैरेलल होगा टू दी y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ b यूनिट्स, तो जो उसका इक्वेशन होगा वो होगा x इज इक्वल टू b और जो उसका स्लोप होगा वो होगा इन्फिनाइट। अब स्ट्रेट लाइन्स के रिलेटेड हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट इज कि जो स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन है वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस इज सेम। अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा पैरेलल लाइंस होंगे जो उनका स्लोप होगा वो बिल्कुल सेम होगा। अगर स्लोप 0 है किसी स्ट्रेट लाइन का, इसका क्या मतलब होता है कि या तो वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस है या फिर वो एक लाइन है जो कि पैरेलल होगी एक्स एक्सिस को। और अगर स्लोप इन्फिनाइट होगा विच मीन्स दैट कि जो वो स्ट्रेट लाइन है या तो वो वाई एक्सिस है या फिर वो एक लाइन है जो कि पैरेलल होगी वाई एक्सिस को। स्लोप होगा पॉजिटिव तो जो स्ट्रेट लाइन है वो कुछ इस तरह से हो सकती है, और अगर स्लोप होगा नेगेटिव तो जो स्ट्रेट लाइन है वो कुछ इस तरह से हो सकती है।